नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को गाय को चुपके से खिला दें। ये छोटी सी चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने आ रहे हैं कि आने वाले साल 2024 को आपको पहले दिन गाय माता को चुपचाप कौन सी चीज खिलानी है जिससे आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाए। इस धरातल पर हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति में अलग अलग तरीके के देवी देवताओं का वास होता है। जैसे भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़देव जी को बताया जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के गले में हमेशा आप लोगों को नाग दिखता होगा। माता दुर्गा जी का जो सवारी है वह शेर है और वही कार्तिकेय भगवान जी के साथ मयूर वाहन के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्ती हुई। हिंदू प्राणों में गाय को महत्व दिया गया है, वो सरप्रो बताया गया है। गाय को सृष्टि माता भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी सबसे बड़े गौ सेवक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरे जीवन गौ सेवा की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो शास्त्र के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो गौ माता की सच्चे मन से सेवा करता है उसके हर पाप धुल जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, दिक्कत में है एवं धन के मार्ग बंद हो गए हैं, वह चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, उसके घर के लोगों की सेहत अच्छी बनी रहे और वो गौ माता की सेवा करता है तो उसको हर तरीके का सुख मिलता है। दोस्तों, हिंदू प्राणों में ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च में भी पाया गया है कि गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व होते हैं जो कई तरीके के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी भी तीर्थ यात्रा करने नहीं गया है परंतु अपने जीवन में उसने गौ सेवा की है तो मान के चलिए उसमें तीर्थ यात्रा कर दी। दोस्तों, गौ माता की सेवा करने से आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा कर रहा है उसको अपने जीवन में हर तरीके की पाप से छुट्टी मिल जाती है एवं अगर आप गौ सेवा करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है जिससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, शुक्र नीच राशि पर है और वो गाय की पूजा करता है, देखभाल करता है, तो इन तरीकों के दोषों से उनको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसी प्रकार से गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। जब भी आपने देखा होगा कोई भी शुभ काम होता है, दिवाली होता है, तो वहां पर गौमूत्र एवं गांव का जो गोबर होता है वो जरूर लाया जाता है, वरना वो पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि हम आपको वो जानकारी बताना चाहते हैं जिसके चलते अगर आप साल के पहले दिन गौ माता को वो चीजें खिला देते हैं जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो आपके पास धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसते चले आ रहे थे, उन माया जाल से बाहर निकल आएंगे। अगर आपने पिछले जन्म में या अभी के जन्म में जाने अनजाने कोई पाप कर दिया था, इन तरीके के पाप से आपको छुट्टी मिल जाएगी और निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों की वो सीमा को छुएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिएगा, जैसे कहावत कही गई है कि घर जब भी बनाएगा तो उसकी नींव वह बहुत मजबूत कर दिया है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन और साल के पहले महीने ठीक तरीके से पूजा की जाए तो पूरे साल धन आगमन बना रहता है, पूरे साल धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, इस जानकारी के तहत आपको कोई भी पूजा नहीं करनी है, कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना है। बस आपको गाय माता को वो चीजें खिलानी है जिससे आपके पास धन आने के सारे क्षेत्र खुल जाए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं गरीबी, परेशानी, कष्ट, इन सब से आपको छुट्टी मिल जाए, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक दिखेगा। हमारे आश्रम पर भी कई लोग आते हैं दोस्तों और हमसे यही कहते हैं कि गुरु जी, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें परेशानी ना हो। हम हर किसी से यही बात कहते हैं कि चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी शिव भगवान को याद करना मत बोलिएगा। इसलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया था, तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले
ताकि हिंदू प्राणों की वो बातें आपको पता चलती रहे जो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे तब भी आपको जानने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो 9 चीजें बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप लोग अपनाते हुए गौमाता को वो चीजें खिला देते हैं जो आपके वीडियो में पता चलेगी, तो मान के चलिए पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप कर्ज के मायाजाल से छुट्टी पाएंगे। आप संतान की प्राप्ति चाहते थे, वो आपको प्राप्त होगा। आपके घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी पेन ले लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है, साल के पहले दिन आपको गाय माता को सफेद चावल और रोटी खिलाना है। इससे आपको अक्षय धन की प्राप्ति मिलती है, मतलब पूरे साल आपके पास धन आने के रास्ते खुले रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, आपके घर पर माता लक्ष्मी निवास करना है, तो पहले दिन मतलब साल का पहले दिन हो सके तो सफेद चावल और रोटी गाय को जरूर दीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं, मतलब आप सक्षम हैं, तो साल के पहले महीने से हर दिन गाय माता को सफेद चावल और कम से कम 11 रोटी जरूर खिलाएगा। 11 रोटी इसलिए क्योंकि यह नंबर शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके पास धन आने के रास्ते खुले रहेंगे। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति गाय माता को तिल के लड्डू खिलाता है तो माना यह जाता है दोस्तों कि उसको कई तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। यहां तक कि जो पिछले जन्म में अपने पाप किए थे उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। और अगर आप साल के पहले दिन किसी भी तरीके से गाय माता को तिल के लड्डू खिला देते हैं तो मान के चलिए 2023 के सारे पाप धुल जाएंगे और 2024 की शुरुआत बड़ी अच्छी होगी। आपकी मतलब एक ऐसी शुरुआत होगी जिसमें गाय माता के आशीर्वाद से आपको वो ऊर्जा की प्राप्ति होगी। नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर कभी भी वास नहीं कर पाएंगी और आपकी ऊर्जा के तहत आपके घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो गए थे, आप चाहते हैं कि ऐसा पुत्र और पुत्री आपको मिल जाए जो आपका घर का नाम रोशन करे, बहुत योग्य पुत्र पुत्री आप लोग चाहते हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि गाय माता को जो खिलाना होगा, आप किसी भी तरीके से गाय माता को जो खिलाते हैं तो माना जाता है कि आपको पुत्र और पुत्र की प्राप्ति होती है और जीज भी संतान की प्राप्ति होती है, वो बहुत विद्यमान होता है। चौथा दोस्तों की अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रह्मा ऊर्जा मिले, उत्तम आरोग्य की आप अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, सरल भाषा में अगर आप बताए आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आप बीमारी से इतना परेशान हो चुके थे कि अब आप टूट चुके हैं, आप अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपको अब दवाइयां लेनी पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है। 1 बाल्टी पानी में 11 चम्मच चीनी मिलाना है और यह गौ माता को देना है। अगर गौ माता पूरा पानी पी लेती है तो मान के चलिए आज इस बीमारी से बहुत परेशान हो गए थे, इससे आपको छुट्टी मिलने वाली है। 5वां हम आपको बता रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग कर्ज लेते हैं अपने व्यापार को चालू करने के लिए। कई लोग कर्ज लेकर अपना घर बनवाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसको वापस कर लेंगे, परंतु वो कर्ज का मायाजाल ऐसा होता है कि वो उसमें ही फंसते चले जाते हैं, वो टूट जाते हैं उस कर्ज की वजह से। तो आपको सिर्फ ये करना, आपको भी पता है ठंडी का समय चल रहा है, कहीं से भी हरी सब्जी मिल जाए, हरा पालक मिल जाए, मेथी, ये सब मिल जाए, उसको बड़ी मात्रा में खरीदना है और गौ माता को खिलाते रहे। साल के पहले दिन खिलाने भर मात्र से आपको कर्जे के मायाजाल से छुट्टी मिलती है। माना जाता है कि ये क्रिया अगर आप करते हैं तो दोस्तों बहुत फायदेमंद किया है। इससे आपको कर्ज की ये जितनी भी आपकी ग्रह बन रहे थे उन सब से छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, अब जो आपको बता रहे हैं ये जरा ध्यान से सुनिएगा। आप चाहते हैं कि आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, तो साल के पहले दिन गन्ने का रस कहीं से लाए और गौ माता को पिलाई। ये मतलब अगर आपने गौ माता को गन्ने का रस दिया तो मान के चलिए आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर में किसी का अगर मृत्यु हो गई थी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपके पिताजी माताजी जो धरती पर नहीं है, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं और उनको सुख की प्राप्ति हो, तो सिर्फ ये करना है, आपको 21 रोटी घर पे बना करके गुड़ की भेली के साथ गाय माता को खिलाना। इतना करने भर मात्र से आपके घर के कोई भी व्यक्ति जो अब आपके साथ नहीं है और आपकी मनोकामना है कि उनको सुख की प्राप्ति हो, उनको सुख की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, ये एक ऐसी क्रिया है जो बहुत आसान है, परंतु इन क्रियाएं में से आप कोई भी क्रिया कर लेते हैं तो जो भी हमने आपको बताया है उन सब चीजों की आपको प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, आप जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या नौकरी करना चाहते हैं, आपको प्रमोशन मिल जाए। तो आपने देखा होगा गाय माता का जो कवर होता है, जो गाय माता का ऊपरी हिस्सा होता है, नहाने के बाद अगर आप साल के पहले दिन उसको छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उसको स्पर्श कर लेते हैं, माना जाता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साल के पहले दिन की गई ये साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। ये कीजिए और अपनी मनोकामना मांगी है। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। गाय माता का आशीर्वाद मिलेगा। 43 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और मान के चलिए आपको जो भी नौकरी है, नौकरी में प्रमोशन है, उसकी प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम लोग वास्तु विज्ञान, वास्तुशास्त्र है इसलिए लेकर आते हैं कि आपको हर तरीके के सुख की प्राप्ति हो सके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।